वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को वियतनाम के फेमस बाना हिल्स का विजिट करवाया था और अब चलते हैं वियतनाम के मशहूर गांव होई अन की तरफ। होई अन वियतनाम के साउथ में एक निहायत ही खूबसूरत और तारीखी शहर है और ख़ास तौर पर रात में ये शहर अलग ही मंजर पेश करता है। जब दा नांग से दोपहर के टाइम में यहाँ पे पहुंचा तो इस दरिया का मंजर बिल्कुल सूना सूना लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई तो इस दरिया के अंदर ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव के लोग अपनी अपनी कश्तियां लेकर और लालटेन के साथ इस दरिया में दाखिल हो गए थे और शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये दरिया इन्हीं रोशनियों से चमकता रहता है। और ये सिर्फ दरिया ही नहीं बल्कि यहाँ की हर गली के अंदर मशहूर खाने के स्टॉल्स लग जाते हैं और यहाँ के लोकल लोग अपने घरों के सामने बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स लगा देते हैं जो कि इनकी आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। एक अंदाजे के मुताबिक होई अन जो है वो वियतनाम का एक सबसे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे लाखों टूरिस्ट डेली आता है। ये तो कहानी थी इस गांव की, लेकिन क्या आपको पता है कि वियतनाम के अंदर एक ऐसी मखसूस वाइल्ड लाइफ पाई जाती है जो दुनिया में किसी भी जगह पर देखने को नहीं मिलती, और वही देखने में आज जा रहा हूँ वियतनाम के पहाड़ों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम वियतनाम। वियतनाम में मेरा जो है तकरीबन तीसरा दिन है आज, और आज मेरे पास कुछ ख़ास करने को नहीं था, तो आज मैंने सिर्फ रिलैक्स किया। हॉस्टल में 12-13 घंटे नींद पूरी करी और अब मैं शाम को हॉस्टल से तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने 1 घंटे की ड्राइव की है और मैं एक जगह पे आया हूँ। यहाँ पे जो है वो पहाड़ बने हुए हैं बहुत सारे, और इस पहाड़ का नाम है मोंकी माउंटेन, यानी कि बंदर वाला पहाड़। और ये सिटी के साथ जो है वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों के अंदर जो है वो ये जंगल बना हुआ है। और यहाँ पे 2 किस्म के मोंकीज़ पाए जाते हैं। एक जो है वो नॉर्मल मकैक जो मैंने इंडोनेशिया में देखे थे और वो बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में भी हमारे जो है मैगला हिल्स के अंदर वो बंदर होते हैं। और दूसरी एक ख़ास किस्म यहाँ बंदरों की है जिसको यहाँ पे रेड लंगूर कहते हैं, और वो सिर्फ वियतनाम के अंदर इस जंगल के अंदर पाए जाते हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल से 200 के करीब जो है इनकी पॉपुलेशन है और बहुत ही नायाब बंदर है। तो काफ़ी मैंने जंगल में घूमा, मुझे तो वो एक भी नहीं दिखा अभी तक, तो इसीलिए मैं अभी माउंटेन पे आ गया हूँ सामने पहाड़ पे। और पहाड़ पे मेरे ख्याल से पार्टी चल रही है ऊपर, ये सामने देखें, ये चल रही है वियतनामी पार्टी और चारों तरफ बादल ही बादल हैं। इतना ऊपर आ गया हूँ मैं। ये पूरा बादलों से घिरा हुआ है। हेलो, यहाँ पे खेलने के लिए मेरे ख्याल से बना हुआ है यहाँ पे ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन, और छोटा सा यहाँ पे टेंपल बना हुआ है और ये नीचे सारा सिटी है और जंगल है। अभी हवा चलनी शुरू हो गई है तेज़, शायद ये बादल हट जाएं। बादल हटेंगे तो पूरे सिटी का बड़ा प्यारा नज़ारा आएगा यहाँ से। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करता हूँ फिर चलेंगे। भाई बंदर तो नहीं दिखे, ये इस तरह के लोग दिखे, ये भी बंदर से कम नहीं है। ऊपर जाके जो है वो फुल पार्टी कर रहे थे पहाड़ के ऊपर। तो बादल भी नहीं हट रहे, बादल बल्कि ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। तो इससे पहले कि यहाँ पे बारिश हो जाए मैं निकलता हूँ यहाँ से फ्रॉम वियतनाम। हेलो। Do you have a YouTube channel? YouTube channel, yes. Yes? Yes. Okay.
You have, I will give you travel with Rashid. You have internet, YouTube? Yeah. You have coconut coffee? Coconut coffee? भाई चूना लगा दिया इसने, पता नहीं मिल्क की जगह जो है वो क्या पकड़ा दिया, ये घोल के दे दिया काले कलर का, अजीब ही टेस्ट कर रहा है, समझ से बाहर है। 30,000 रुपये की कॉफ़ी, और उसको बोला कि दूध डाल दे थोड़ा सा, मिल्क, कह रही है घर जाकर डालो। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत गंदा है यहाँ पे, वियतनाम के अंदर जो है ना लैंग्वेज बैरियर बहुत गंदा है। यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आएगी और आपको उसकी समझ में नहीं आएगी, उसको आपकी समझ में नहीं आएगी, तो बस काम चलाना पड़ता है यहाँ पे। बाकी जो है लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा कंट्री है घूमने के लिए। मैं भी ये काली कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ अपनी। इतनी भी बुरी नहीं है, मीठी है, पता नहीं इसने शायद मेरे ख्याल से चीनी डाली है, सही है, गुजारा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पहाड़ पे आने के लिए ना उसने जो है मेरी बाइक रख ली और मुझे गेयर वाली बाइक दी है यहाँ पे ऊपर आने के लिए, क्योंकि वो 50 सीसी बाइक थी और वो ऊपर नहीं आ सकती थी, तो ये फटफटी दी उसने मेरे को ऊपर तक आने के लिए। तो इसमें 4 गेयर हैं, बहुत आराम से जो है चढ़ गई ऊपर। ये बोर्ड के पीछे एक बंदर बैठा हुआ था यहाँ पे, छोटा सा बस, और कुछ नज़र नहीं आया। ओ भाई बंदर बंदर लाइन से बैठे हैं बहुत सारे। भाई ये बंदरों की पूरी फैमिली बैठी हुई है, सारे लाइन से यहाँ बैठे हुए, नीचे आते होंगे दिख के सारे। तो भाई मैं अभी जो है वो पहाड़ से पहाड़ से नीचे उतर रहा था। वो नीचे उतरते हुए बहुत ही प्यारा जो है वो मंजर आया यहाँ पे, सिटी का, सिटी और समंदर, पूरा दनांग सिटी नज़र आ रहा है यहाँ से। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कैमरा घुमा के, और ये चेक करें, यहाँ से पूरा दनांग शहर नज़र आ रहा है। यहाँ की लाइट्स जलना शुरू हो गई हैं और ये साइड में इसके समंदर है और ये पहाड़ी के पीछे जो है वो सूरज गुरूब हो रहा है अभी। परफेक्ट जगह है सनसेट देखने के लिए। तो यहाँ पे ये पूरा जंगल है इस साइड पे, इस साइड पे भी जो है वो पूरा जंगल है, और आपको जो है वो फुल जंगल वाली जो है वो आवाज़ें आ रही होंगी यहाँ पे, सारे इंसेक्ट वगैरह बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। अच्छा हुआ कि मैंने जो है वो आज दिन ज़ाया करने के बजाय यहाँ पे मैं आ गया ऊपर। बंदर वगैरह तो मुझे नहीं दिखे, बंदर की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ वीडियो में। तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सिर्फ बहुत बड़ा जंगल है और सिर्फ मेरे ख्याल से 200 या 300 बंदर वो ब्राउन वाले यहाँ पे हैं। तो लक की बात है, किस्मत से अगर मिल जाए किसी को, नहीं मिले तो फिर वो जंगल में ट्रैकिंग करनी पड़ती है, ट्रैकिंग करके अंदर जाना पड़ेगा। तो ट्रैकिंग करने के लिए मेरे पास वो बड़ा जूम लेंस भी नहीं है इस टाइम पे, मेरे साथ लेके नहीं आया, तो जाने का फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगा तो फिर मैं ट्रैकिंग करूँगा और ये जगह को एक्सप्लोर करूँगा। तो अब मैं जाता हूँ दनांग सिटी की तरफ, क्योंकि मुझे रास्ते में पड़ेगा, मैंने जाना है होई अन गाँव में, वहाँ मेरा हॉस्टल है। तो घंटे का रास्ता है, लेकिन दनांग यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। तो मैं अभी वहाँ जाके आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा दनांग शहर दिखाता हूँ। तो चलते हैं, इससे पहले कि जो है वो रात हो जाए, क्योंकि ये बाइक वाला भी मेरा वेट कर रहा है वहाँ पे, ना हो गया वो देखता रहे कि मैं गुम हो गया जंगल के अंदर। तो उसको मैं ये बाइक वापसी करता हूँ, वापसी करके फिर मैं जो है वो अपनी बाइक उठा के फिर दनांग सिटी की तरफ जाता हूँ। तो चलते हैं। भाई ये इंडियन पूरी बस भर के आते हैं यहाँ पे वियतनाम घूमने के लिए, सारी बसें भर के जो है वो इंडियन आए हुए सारे। इनको वीज़ा मिल जाता है आराम से, मेरे ख्याल से वियतनाम का वीज़ा बहुत आसान है इंडिया वालों के लिए,
और सबसे सस्ता पड़ता है इंडिया वाले में, और फ्लाइटें भी बहुत सस्ती हैं, तो इसीलिए ये लोग बसों की बसें भर के जो है वियतनाम में आते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह पे। ये दानांग का सबसे फेमस पॉइंट है, इसको बोलते हैं ड्रैगन ब्रिज, और पूरा ब्रिज बना हुआ है ड्रैगन की शक्ल का। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ये है ड्रैगन ब्रिज, और इस पे जो है वो कलर्स भी चेंज होते हैं, और ये साथ में जो है वो फुआरा लगा हुआ है ड्रैगन के नाम का। नीचे लिखा हुआ है ग्रुप मरीना, इन लोगों ने मेरे ख्याल से बनाया होगा, और सारे इंडियन है यहाँ पे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इधर इस ब्रिज के ऊपर वीकेंड पे जो है वो फायर शो होता है, फायर और वाटर। ये जो ड्रैगन का मुंह बना हुआ है, यहाँ से जो है वो आग निकलती है मुंह से और पानी निकलता है, तो सिर्फ वीकेंड पे करते हैं ये लोग। अच्छा, दानांग के अंदर इंडियंस तो आते हैं, लेकिन इसका ये एक फ़ायदा भी है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, और आपको जो है वो हलाल खाना मिल जाता है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, वेज, नॉन वेज और वीगन, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और हलाल खाना जो है वो अवेलेबल है। मेरे ख्याल से बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, कोई 300-400 के करीब रेस्टोरेंट्स हैं, और हर जोन में जहाँ भी आप रहेंगे सेंटर में आपको जो है वो इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो खाने का यहाँ पे मसला नहीं होता। उनके वियतनामी खाने तो बहुत अजीब व गरीब से हैं, मैंने तो अभी तक कोई भी वियतनामी खाना ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो समझ ही नहीं आती है वो खाते क्या हैं। बहुत सारे तो यहाँ पे फ्रॉग रेस्टोरेंट है जो मेंढक खाते हैं बहुत सारे लोग, तो मेरा तो दिल नहीं माना कि किसी भी वियतनामी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ट्राई करूँ। तो अभी तक जो मैंने खाया है सिर्फ या तो किसी अरबी रेस्टोरेंट में खाया है हलाल, या फिर जो है इंडियन रेस्टोरेंट में, तो उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ ट्राई नहीं किया। तो अच्छा है, फ़ायदा इसका कि हमारे अपने रेस्टोरेंट है, खाने पीने का जो है वो मसला नहीं होता। पहले दिन जो है मुझे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला, उसमें जो है वो पाकिस्तानी एक अंकल थे अपनी फैमिली के साथ, उनकी बेगम थी वियतनामी, तो उन्होंने अपने घर के अंदर रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, और अच्छा खाना था, बहुत घर का खाना जो है वो बना के दिया था, बहुत इज़्ज़त दी, बिठाया, तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो मुझे अच्छा लगा मिलके उनसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल किसी नए मुल्क में, नई जगह पे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।